नी पेन, यानी बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि सीढ़ियों में चढ़ते समय बहुत दर्द होता है, या जब हम बहुत देर एक जगह बैठे हैं और उसके बाद जब हम खड़े रहते हैं तो 10-15 मिनट 5-10 मिनट के लिए काफ़ी दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है। क्या ये आर्थराइटिस है या ये कोई और कंडीशन है? और ये यूजुअली यंग पेशेंट में पाया जाता है, 20 से 40 साल के पेशेंट में। तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर अभी तो मेरी एज भी नहीं है और मेरे को नी पेन स्टार्ट हो गया। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपको इस स्पेसिफिक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने आया हूँ। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, मलेशिया मीन्स सॉफ्ट होना, पटेली मीन्स पटेला बोन, यानी जो घुटने का अपना इंपॉर्टेंट बोन है या तीसरा बोन है जिसको हम पटेला बोलते हैं, इसके पीछे के एरिया में सूजन आना। सो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली में ये जो पटेला बोन है, ये जो आगे की हमारी कटोरी जो होती है, इसके ये पीछे का एरिया जो होता है ना, ये खराब होने लग जाता है, ये एक तरीके से सॉफ्ट होने लग जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका घुटना बेंड हो जाता है तो ये पटेला है इस स्लॉट के अंदर फिट हो जाता है, एकदम प्रेशर में होता है। नॉर्मली क्या होता है, इसके ऊपर का जो कार्टिलेज होती है या जो एक परख होती है, ये जो प्रेशर होता है इसको सोख लेता है, तो इसलिए पेशेंट को पेन परसीव नहीं हो जाता। बट कुछ कारणोंवश अगर ये एरिया आपका खराब होने लग जाता है तो ये प्रेशर पटेला सोख नहीं पाता या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जो इसके पीछे के पेन के रिसेप्टर्स होते हैं ये इसको स्टिमुलेट करता है। यूजुअली ये कंडीशन जब आपका डिमांड बढ़ रहा है पटेला से, स्पेशली घुटना बेंड होने के बाद, तब आती है। यानी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या बहुत देर आलती पालती मार के बैठे हो और पैर सीधा कर रहे हो, या बहुत बार आप जैसे मूवी में बैठे हो 3 घंटे आप एक ही पोजीशन में बैठे हो, लॉन्ग ड्राइव में बैठे हो जब आप एक ही पोजीशन में बहुत देर बैठे हो, और उसके बाद जब आप पैर सीधा करोगे तो 10-15 मिनट के लिए आपको दर्द होगा और उसके बाद ये दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या ये कंडीशन सर्जिकल है? तो इसका आंसर नहीं है, सर्जिकल नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप ठीक होती है, नेचुरली ठीक होती है। बट जो भी कंडीशन नेचुरली ठीक होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, ये अपने आप ठीक होगी। इसमें जो आपका ओरिजिनल हाईलाइन कार्टिलेज जो आपका खराब हुआ है वो फाइब्रो कार्टिलेज में शिफ्ट होता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंफीरियर होती है, इसलिए कभी कभी आपको हील होने के बाद भी सोरनेस स्पेसिफिक पोजीशन में आ सकता है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है तो इस कंडीशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली इसकी ट्रीटमेंट एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है, यानी मान लो आप बहुत देर एक जगह बैठे हो तो पैर सीधा करके बैठो ताकि आपका पटेला फ्रीली मोबाइल रहे, ये जॉइंट पे या इस कंपार्टमेंट का प्रेशर कम से कम रहे। अगर आप मीटिंग में बैठे हो या ऑफिस काम कर रहे हो तो आप 20-25 मिनट में या आधे घंटे में उठ के एक चक्कर मार ले, पैर थोड़ा सीधा कर ले, अपनी कटोरी को हिला के चेक कर ले कि सब ठीक है। इससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। मान लो किसी को डेस्क जॉब करना है तो अपने चेयर के आगे एक छोटा सा स्टूल बना के रखो जिसके ऊपर आप आराम से पैर रख के बैठो, ताकि पैर मैक्सिमम टाइम सीधा रहे और आपको दर्द ना है। जमीन पे जैसे फ्लोर लेवल एक्टिविटी है, सिटिंग क्रॉस लेग, आलती पालती मार के बैठना है या उकड़ू बैठना है, ये एक्टिविटी आप ना करो या कम से कम करो, ये आपके लिए बेहतर है। मेडिसिन में यूजुअली हम न्यूट्रोसिटिकल मेडिसिन देते हैं, जैसे ग्लूकोजामाइन हो गया, डायसिरिन हो गया, कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए। समटाइम्स SOS पेन किलर की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली जब ये पेशेंट को प्रॉब्लम देता है तो पेशेंट काफ़ी पैनिक मोड में आ जाता है, बट धीरे धीरे जैसे ये कंडीशन की अवेयरनेस बढ़ती है पेशेंट ठीक हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन 20 से 40 साल की यंग लड़कियों में पाया जाता है, मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स में इसका इंसिडेंस पाया जाता है। यूजुअली ये कंडीशन दोनों घुटनों में इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, एक घुटना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, एक घुटना कम इन्वॉल्व होता है, और जो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसकी रिकवरी भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसमें मेन ट्रीटमेंट में अलॉन्ग विद मेडिसिन एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के अलावा आपको वेट रिडक्शन करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करने चाहिए, घुटने के आसपास के मसल ठीक रखने चाहिए। ओवरऑल ये कंडीशन इनिशियली थोड़ी सी ट्रबलसम लगती है, बट जितनी इजी टू डायग्नोस है उतनी डिफिकल्ट टू ट्रीट है, स्लो ट्रीटमेंट है, बट रिकवरी हो जाती है। तो पेशेंट लॉन्ग टर्म में निराश नहीं होना चाहिए पेशेंट ने, और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ट्रीटमेंट करनी चाहिए ताकि रिकवरी बेटर हो जाए। अगर आपको इस तरीके का नी पेन है तो प्लीज आप ओपीडी में विजिट करिए और अपने आप को डायग्नोस करा के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइन दीजिए। थैंक यू।